हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 5 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में हम परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का गुना करना और भाग करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है बच्चों, परिमेय संख्याओं को गुना व भाग करना तो आप जानते ही होंगे। जैसे आपको यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याओं का गुना और भाग दे रखा है और आपको यहाँ पर बताना है कि जब आप गुना या भाग करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला आपको बोल रखा है 3 × 5, तो कितना आंसर आया आपके पास 15 आया ना 15। तो जब भी आप एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से गुना करोगे हमेशा आपका आंसर परिमेय ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 1.2 इंटू में 3 दो परिमेय संख्याओं का गुना किया तो आंसर जो आएगा वो भी मेरा क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। परिमेय वो होता है ना जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3.6 को तो हम लिख सकते हैं 36/10 लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, उसी तरीके से 5.3 इंटू में 8 है, जब आपने इसका गुना किया तो 42.4 आया। तो दो परिमेय संख्याओं को गुना किया तो जो आंसर आएगा वो भी आपका क्या आएगा, यहाँ पर परिमेय ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है 32 को 2 से डिवाइड किया तो दो परिमेय संख्याओं को डिवाइड किया है तो आपका आंसर कितना आया 16। तो 16 क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। तो 16 क्या है आपके पास यहाँ पर, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद है 4.2 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आया 1.4। तो देखो दो परिमेय संख्या है, इनको डिवाइड किया तो आंसर क्या आया आपके पास 1.4, और 1.4 भी मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ मैंने लिख दिया परिमेय संख्या। ठीक है, तो आप देखा अपने पूरे इनमें जो हमने ये 5 क्वेश्चंस किए, हमने जब भी दो परिमेय संख्याओं को गुना किया हो या भाग किया हो हमेशा मेरा आंसर क्या आया, परिमेय संख्या ही आया। तो इससे एक चीज साबित होती है कि जब भी हम परिमेय संख्याओं को गुना या भाग करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही मिलती है हमें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। क्या उसमें भी ऐसे ही होता है, जब भी हम दो अपरिमेय संख्याओं का गुना करेंगे या भाग करेंगे तो क्या उसमें भी अपरिमेय ही आएगा हमेशा? चलो चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में आपसे कह रहे हैं √2 इंटू √3, तो आपको पता है कि ये दोनों आपके पास अपरिमेय है। एक चीज मैं आपको यहाँ पहले क्लियर करना चाहूंगी सॉरी, अपरिमेय संख्याएं हमेशा ये नहीं होता कि रूट वाली संख्या हमेशा अपरिमेय होती है, नहीं। कई बच्चों के माइंड में ये चीज सेट है कि रूट वाली जो भी होगी वो हमेशा अपरिमेय होती है, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे कि √4 देख के आपको ये अपरिमेय लग रहा होगा, लेकिन ये परिमेय संख्या है क्योंकि मैं 4 को रूट से बाहर निकाल सकती हूँ और आंसर आएगा 2। तो ये मेरी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी रूट वाली संख्या है तो आपको चेक करना पड़ेगा वो परिमेय है या अपरिमेय। चलिए, √2 को √3 से किया तो दोनों पे एक ही रूट लगाया तो √6 मेरा आंसर आया, और √6 को मैं 6 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकती, इसलिए ये मेरा अपरिमेय है। फिर √2 इंटू √2 किया तो मेरा आंसर आएगा √4। 4 को मैं रूट से बाहर निकाल सकती हूँ तो आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 मेरा क्या आ गया, देखो परिमेय संख्या। तो आपने देखा, आपने दो अपरिमेय संख्याओं का गुना किया पर आंसर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। आ रहा है ना परिमेय संख्या। तो जो रूल हमने ऊपर लगाया था अभी वो रूल यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, √3 इंटू √8, तो दोनों को एक ही रूट में रख लिया। अब रूट यहाँ 8 के हमने गुणनखंड लिख दिए। ठीक है, इन दोनों 2 का ये वाला 2 तो बाहर आ गया, अंदर √6 बचा। तो 2√6 मेरा परिमेय या अपरिमेय? तो देखो √6 तो बाहर नहीं आ सकता ना रूट से, तो इसका मतलब ये मेरा अपरिमेय है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर √3 ब्रैकेट में 2 प्लस √5, तो आपको पता है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, तो ये आ जाएगा 2√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √15। तो मैं 3 को भी रूट से नहीं निकाल सकती और 15 को भी नहीं निकाल सकती, तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद है √2 प्लस √3 एक ब्रैकेट में और 3 माइनस √5 है, इसको हम यहाँ पर करके देखते हैं। और 3 माइनस √5 है, चेक कर लेते हैं एक बार, यही है ना। तो देखो, सबसे पहली बात तो पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट ऐसे ही होते हैं मल्टीप्लाई, जब भी दो ब्रैकेट में हो, और दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट होता है। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का, उसी तरीके से ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का। तो यहाँ आ जाएगा 3√2 और यहाँ पर आ जाएगा √10। यहाँ पर आएगा 3√3 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का √15।
तो आप देख रहे हो, अब आप इसे आगे हल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ √10 है, यहाँ √2 है, यहाँ √10 है, यहाँ √3 है, यहाँ √15 है। सब में रूट की वैल्यूज अलग है और आप इन्हें रूट से बाहर भी नहीं निकाल सकते हो, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 3√3 डिवाइडेड बाय √3। तो 3√3 को √3 से डिवाइड करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। देखो, दो अपरिमेय संख्याओं का आपने भाग किया तो आंसर क्या आया आपके पास, परिमेय संख्या आया। अगर यही आप दो परिमेय संख्याओं का भाग करते तब आंसर हमेशा परिमेय ही आएगा, अपरिमेय नहीं आएगा, है ना। लेकिन अपरिमेय के केस में ऐसा नहीं है, उसमें आंसर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब है √10 डिवाइडेड बाय √2। तो एक ही रूट में रख लेते हैं ना दोनों को, डिवाइड किया तो 5 आ गया, तो √5। अब √5, 5 को तो रूट से नहीं निकाल सकते, नहीं कर सकते ना, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया, जब भी आप दो परिमेय संख्याओं का गुना करोगे तो हमेशा परिमेय ही आएगा। लेकिन गुना करो या भाग करो, दोनों चीजें। लेकिन जब भी आप दो अपरिमेय संख्याओं का गुना या भाग करोगे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है ना। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं वो देखते हैं। अब फर्स्ट में आपसे कह रहे हैं, क्या दो परिमेय संख्याओं का गुना करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकता है? नहीं, अभी तो किया हमने कि दो परिमेय संख्याओं का गुना करने पर हमेशा परिमेय संख्या आता है ना। तो इसलिए यहाँ नहीं लिख दिया। अगर कोई एग्जाम्पल आपसे पूछे, कोई उदाहरण, तो आप यहाँ से दे सकते हो कोई भी उदाहरण तीनों में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुना करने पर परिमेय संख्या मिल सकती है? अपरिमेय संख्याओं का गुना करने पर मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, हाँ। और ये भी अभी हमने यहाँ पर किया, देखो ये रहा, दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करने पर हमारे को परिमेय संख्या मिल गई थी, मिली थी ना। तो इसलिए इसको हमने हाँ लिख दिया। उदाहरण पूछता तो हम उदाहरण दे देते, पर हमसे यहाँ पूछे नहीं है उदाहरण। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। इसमें आपको हल करना है, √10 इंटू √5 यहाँ करेंगे। ठीक है, तो एक ही रूट में रख लेते हैं इनको, 10 के गुणनखंड कर देती हूँ। ठीक है ना, इन दोनों 5 का एक 5 तो बाहर आ गया और अंदर सिर्फ √2 रह गया। तो ये मेरा अपरिमेय संख्या है। ऐसा उन्होंने कुछ पूछा नहीं हमसे क्वेश्चन में, अगर पूछता तो हम लिख देते अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए दूसरा, √3 इंटू √6। तो एक ही रूट में रख लेते हैं इनको भी, 6 के गुणनखंड कर देते हैं। इन दोनों 3 का एक 3 बाहर निकाल लेते हैं और √2 यहाँ छोड़ देते हैं। तो ये भी मेरा क्या आया, अपरिमेय संख्या। थर्ड वाला है √6 ब्रैकेट में √3 प्लस 2 है, 2 पे रूट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है। तो √6 इंटू में √3 और यहाँ पर आ जाएगा √6 इंटू में 2। ठीक है ना, तो ये √6 और √3 को एक ही रूट में रख लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 2√6। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो 6 के गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। इन दोनों 3 का एक 3 बाहर ले लेते हैं, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये भी मेरा अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है √15 को √5 से करना है। चलिए करते हैं, अब की बार भाग करना है हमको। तो एक ही रूट में रख लेते हैं, ठीक है ना। तो √3 तो रूट से नहीं निकल पाएगा, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये मेरा आंसर है और ये क्या है मेरे पास, अपरिमेय संख्या। चलिए √7 इंटू करना है √21 से। एक ही रूट में रख लेते हैं दोनों को। अब क्या करते हैं, 21 के गुणनखंड कर देते हैं, 3 इंटू 7। इन दोनों 7 का एक 7 बाहर निकाल लेते हैं और अंदर रह गया √3। तो ये भी मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद है 18 √3 को डिवाइड करते हैं 6 √3 से। ठीक है, तो 18 √3 डिवाइडेड बाय 6 √3। √3 से √3 तो कट गया, इसको इससे काटा तो 3 आया, इसका मतलब 3।
तो देखा आपने, दो अपरिमेय संख्याओं को भाग करने पर परिमेय संख्या आ रहा है मेरा टी। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं 27.8 को 15 से इंटू करना है। दो परिमेय संख्या है ये, तो आंसर क्या आएगा? परिमेय ही आएगा, हर हाल में परिमेय आएगा। एन लगा दिया यहाँ पर। अब 278 को पता है मैंने क्या किया, पहले 15 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो मेरा 4170 आया। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया तो 417 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट रह गया। लास्ट पार्ट से पहले मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देना चाहूंगी छोटा सा, उसके बाद हम लास्ट पार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दो पार्ट दे रही हूँ, आप मुझे बताना इनको हल करने के बाद आपका परिमेय संख्या आया या अपरिमेय संख्या आया। ठीक है, तो इन दोनों को हल करने के बाद अगर परिमेय आया तो परिमेय बताना कमेंट में, और अपरिमेय आया तो अपरिमेय बताना। कमेंट करके इनका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आते हैं लास्ट पार्ट पे। हाँ, लास्ट पार्ट से पहले एक और चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने 9th क्लास के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक अलग से चैनल बना लिया है, जिसपे हमने अपने एनसीईआरटी का कोर्स शुरू भी कर दिया है, और चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट भी हो गया है उस चैनल पे, है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो चैनल नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जल्दी से जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपना एनसीईआरटी का कोर्स वहां से शुरू कर सकें। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये रहा चैनल का नाम। ठीक है, चलिए आते हैं लास्ट पार्ट पे। 1.06 डिवाइडेड बाय 2। दो परिमेय संख्याओं को भाग करना है, क्या आंसर आएगा? परिमेय अपरिमेय? अब तो रट गया हो, है ना। अब हमारे को पता चल गया है कि परिमेय को करेंगे तो परिमेय ही आने वाला है, अपरिमेय किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो 1.06 को डिवाइड करना है 2 से। चलिए करते हैं यहाँ पर। देखो पॉइंट हटाया तो मैंने यहाँ पर 100 लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। बस इसको आप डिवाइड कर दो तो 0.53 आपका आंसर। परिमेय आ रहा है नहीं आ रहा? तो हमेशा याद रखना, जब भी दो परिमेय संख्याओं को भाग करो या गुना करो, हमेशा आपका आंसर परिमेय ही आएगा। लेकिन जब भी दो अपरिमेय संख्याओं को भाग करोगे या गुना करोगे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है, तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।